नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल और मैं हूं अजय। मैं तो जैसे कि भी आप देख रहे हैं, हम मॉडर्न हाउस एक क्लिनिक में बैठा हूं और यहाँ पे जो है कि डॉक्टर एमडी नजमुल्ला सर हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके पास किन किन जो है कि बीमारियों का इलाज किया जाता है और क्या क्या मरीजों के यहाँ पे सुविधा मिलता है। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में। देखिए, पहला है कि आपको अजय जी आपके चैनल को मेरे तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे यहाँ आप आए और कुछ जानकारी हासिल करने के लिए आए। और मैं डॉक्टर एमडी नजीउल्लाह और इसके लिए मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं कि आपको रिस्पेक्ट करता हूं कि आप एक अच्छी जानकारी हासिल करने के लिए और एक लोगों को फायदा होता है उसके लिए आप इस क्लिनिक में जो आए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आम जनता का भी सवाल है कि होम्योपैथिक क्या है। देखिए, होम्योपैथी क्या है, ये इसका पहला जो आपका जो क्वेश्चन है और किन बीमारी में काम आता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन है होम्योपैथी क्या है, देखिए होम्यो का मतलब होता है एक समान। जब आपके बॉडी में का जो एक टेम्परेचर होता है मोटा मोटी 37 डिग्री के आसपास और नेचर का टेम्परेचर होता है, वो दोनों के जब मैचिंग गड़बड़ा जाता है, चाहे आपके बॉडी में जो सेल काम करते हैं उसके वजह से या क्लाइमेट की वजह से, तो आपके सेल वर्क नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से आपका बीमारी होने लगती है। तो होम्योपैथी क्या करता है कि एक उसको बराबरी के लिए एक इलाज करने के लिए आपके बॉडी को, होम्यो का मतलब कि एक माने इक्वालिटी कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन करे, इसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन जो है आया है। और इसमें इसका सिमिलिया एक नाम था कि सिमिलिया सिमिलिबस टिंट्योर, उसका मतलब ये हुआ कि ये बराबरी के मतलब के वजह से ये आपको अगर सेल कमजोर हो गया तो उसको मेडिसिन के थ्रू बराबर आपको ला देगा। जो आपका जो बॉडी में वाइटल फोर्स होता है या एक आपका बॉडी में जनरेट एक सेल फोर्स काम करता है जो नेचर से लड़ाई कर सके और वो बराबरी उसके साथ बैलेंस कर सके, माने एक समानता का नियम के आधार पर यह आधारित है। सर, दूसरा सवाल है मेरा कि आपके पास आमतौर पर किस तरह के समस्या वाले मरीज आते हैं। देखिए, मेरे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं वह बहुत से पेशेंट हैं कि जो क्रोनिकल डिजीज और एक्यूट डिजीज, दो तरह का बीमारी होते हैं। एक्यूट डिजीज का मतलब हो कि एकाएक सर्दी बुखार हुआ और जो है से तुरंत दवा नहीं खाएगा तो आपका वो बहुत ज्यादा सीरियस ले सकता है। डायरिया का केस हुआ, ये एक्यूट डिजीज माने जो फास्ट कोई भी बीमारी बढ़ता है उसको एक्यूट डिजीज कहते हैं। अब क्रोनिकल डिजीज का मतलब कि आपका बीमारी है लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में आपका बीमारी बॉडी के अंदर में नहीं बढ़ा है। जैसे मान के चलिए कि जोड़ का दर्द, हल्का फुल्का अगर जोड़ का किसी का दर्द होता है या गैस होता है या नस का प्रॉब्लम होता है या झिनझिनाहट होता है या हल्का सिर में दर्द होता है, तो इस तरह के जितने भी बीमारी हैं वह धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसको क्रोनिकल डिजीज कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि जब बीमारी बढ़ जाता है तो एलोपैथ में इलाज कराते हैं, लेकिन यह सब बीमारी जो होता है ड्यू टू हमारे सेल धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। तो उस सेल जो डैमेज हो जाते हैं उसको रीजनरेट, होम्योपैथी जो मेडिसिन के थ्रू वो रीजनरेट करके वह उसी तरह से पोटेंशियल से काम करेगा जैसे एक नॉर्मल इंसान का सेल काम करता है। इसी बेस पर यह काम करता है और इसी से ये जो पुराने जितने पेशेंट है, जोड़ का दर्द, नस का दर्द है ना, और सिर का दर्द, माइग्रेन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, और यूरिन का प्रॉब्लम, जैसे बहुत लोग का यूरिन पीला आता है, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, मतलब क्रोनिकल डिजीज अंदर में बॉडी के किसी अंदर में आपका सिस्ट हो गया है ना, आपका ट्यूमर हो गया और मान लिया जाए कि आपको पेशाब के थ्रू आपका ब्लड आने लगा या किडनी में कहीं स्टोन हो गया और कहीं भी एंटीबॉडी में किसी स्टोन हो गया, तो ये करता क्या है कि जितना आपके बॉडी में अनवांटेड चीज है, ये मेडिसिन आपको पेशाब के थ्रू धीरे धीरे गंदगी को निकाल देगा और सेल जैसे पहले काम करा तो वैसा ही करने लगेगा, तो आदमी धीरे धीरे नॉर्मल होता है। हाँ, इसमें की होता है कि जो आपको गठिया का बीमारी है उसको कहते हैं वात रोग। वात रोग का मतलब होता है कि कोई भी खाना अगर उसके हिसाब से आपको मैच नहीं करा है तो खाने से ही बढ़ जाता है। इस वजह से अक्सर आप देखेंगे होम्योपैथी जो डॉक्टर होते हैं बहुत सा परहेज बता देते हैं, तो वो परहेज इस वजह से लोग बता देते हैं कि दवा खाने के बावजूद भी अगर वो चीज खाएंगे तो काम नहीं करेगा और दूसरा बीमारी बढ़ जाएगा। लेकिन बीमारी बढ़ने के साथ साथ भी सेल ग्रो करेगा, लेकिन चूंकि इसको डोमिनेट नहीं हो पाएगा जब तक पूरा सेल जनरेट नहीं हो जाए। तो यह सेल को रीजनरेट करता है और उसके बाद बीमारी को बल्कि ठीक नहीं करता है, बीमारी को लड़ने की क्षमता है उसको ये ठीक कर देता है। तो सर,
एक और मेरा सवाल है, जो कि गंभीर बीमारी या इमरजेंसी के स्थिति में आपका मरीजों के लिए क्या सुझाव है? देखिए, गंभीर बीमारी में कैंसर भी आते हैं, ठीक है, गंभीर बीमारी में डायरिया भी आते हैं कि एकाएक किसी को डायरिया हो गया, तो अगर मान लिया कि किसी को एक्यूट बीमारी है और गंभीर है, तो उसको इमीडिएटली एलोपैथी में उसको मतलब उसको टच करना चाहिए, नंबर 1। अगर मान लिया कि जो गंभीर कैंसर टाइप बीमारी है, अगर एलोपैथ में आप इलाज करा रहे हैं और अगर आपको मान लिया कि लॉन्ग टाइम तक लग रहा है, लंबा समय जा रहा है, और अगर ऑपरेशन के बाद अगर लोग लगता है कि हमारा वो बीमारी वहां से खत्म नहीं, को कुछ कीड़ा वगैरह उसका जो होता है बढ़ जाएगा, उस केस में होम्योपैथी दवा बहुत काम करता है। मेरे पास 4-5 पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत जगह से परेशान होने के बाद भी आए हैं, तो उनको लोगों का ठीक होते जा रहा है ये बीमारी। और इसमें गंभीर बीमारी में जैसे मान लिया हड्डी का हो गया, तो एलोपैथ में हड्डी का में जो कैल्शियम घिस जाता है या जो वाइल होता है वो जो खत्म हो जाता है टेंडोन और मांस हड्डी और मसल्स के बीच में, वो जो खत्म हो जाती है, उसको जो होता है वह धीरे धीरे या मतलब जो है से स्ट्रॉन्ग कर देता है, और उसको भी आसानी से इजी बीमारी नहीं कर सकते हैं। चाहे नस का बीमारी हो, पैरालिसिस मार देगा आपका, धीरे धीरे नस में झंझनाहट हो रहा है, सुनापन हो रहा है, तो आप कभी ना कभी जब ज्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, तो आपका पैरालाइज हो जाता है। तो इस सब के लिए बहुत परफेक्ट दवा होता है, खासकर क्रोनिकल डिजीज के लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है। आपको अगर किडनी स्टोन है या बॉडी में कहीं भी स्टोन, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन होता है। लेडीज के ब्रेस्ट में भी अगर मान लो कि ट्यूमर हो जाता है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन होता है कि अब स्टोन होता है। लेडीज को लिकोरिया आता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसके लिए बहुत बड़ी अच्छी इलाज होता है, परमानेंटली इलाज हो जाता है। और अक्सर लेडीज को माइग्रेन का प्रॉब्लम आता है ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन की वजह से, वो भी बहुत काम आता है। और मेंस के पहले दर्द, मेंस के बाद दर्द, मेंस के ड्यूरेशन में दर्द, इसमें बहुत काम आता है। मेंस का डिसऑर्डर होता है, उसमें भी बहुत काम आता है। और अगर हार्निया का प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है, होम्योपैथिक परमानेंट इलाज होता है। और अगर स्पर्मोकोड मतलब स्पर्म जिस ये नर्व से जाता है, उसमें अगर कोई फूलन हो जाता है या काम नहीं करता है, सेक्सुअल डिसेबिलिटी है, उसमें ये बहुत बड़ा काम करता है। आज के डेट में खान पान जो हम लोग खाते हैं मार्केट में, उसमें जो है मिलावट है, मिलावट हो जाता है, मेरा किडनी फिल्टर सही से नहीं कर पाएगा, तो डे बाई डे आजकल सबको बीमारी बढ़ रहा है। तो वो जो गंदगी को निकालने के लिए सबसे बेस्ट अगर कहा जाए तो यही है कि उसे आप निकाल सकते हैं और बड़ा डेंजरस बीमारी से आप बच सकते हैं। आज क्यों ज्यादा कैंसर हो रहा है? कैंसर आजकल आम हो गया। पहले था कि कैंसर किसी को होता था तो लोग कहता था फलाने का हुआ, लोग डरते थे, लेकिन अभी कैंसर को लोग आम आ गया, जैसे शुगर भी आम आ गया है ना। तो उसी तरह से शुगर जैसे आम हो गया, उसी तरह से कैंसर भी डे बाई डे आम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में हम लोग जो खाते हैं उसका हमारा सही से डाइजेशन नहीं हो पाता है और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो ऑटोमेटिक है कि बीमारी बढ़ते जाएगा और डेंजरस बीमारी के रूप में धारण कर। सर, ये जो अभी चल रहा है, जो होम्योपैथिक है और अंग्रेजी दवा भी कहा जाता है, और फिर जो कि आयुर्वेदिक है, तो जो पब्लिक को क्या मतलब कौन सा चूज करना चाहिए और किस अवस्था में जो है कि उसको अपनाना चाहिए? कौन सा, ये आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या अंग्रेजी दवा, किस अवस्था में उसको अपनाना चाहिए? देखिए, अगर कोई के भी मान लीजिए कि बहुत कोई हम एक बात बताएं कि आपको अगर कोई बहुत उसको एक्यूट डिजीज है, फास्ट है, उस केस में अंग्रेजी दवा खाना चाहिए। दूसरा बात कि मान ले कि किसी को जोड़ का दर्द है और वो जोड़ का दर्द है, वो होम्योपैथी खाया तो उसको बीमारी बढ़ गया, उस केस में इंग्लिश दवा या पेन किलर कोई अगर आयुर्वेदिक में है तो वह खा सकता है, लेकिन एक साथ होम्योपैथिक और एलोपैथिक और या आयुर्वेदिक नहीं खा सकते हैं। कारण वन टाइम मैंने सेम ही टाइम पर जैसे अभी खाए तो तुरंत उसका साथ नहीं खा सकते। इसका वजह क्या है कि होम्योपैथी में अल्कोहल होता है और एलोपैथ का जो मेडिसिन है उसे जाकर रिएक्शन करके वह कोई पॉइजन बना देगा, इसको साथ नहीं खा सकते हैं। अगर मेडिसिन को खाना ही है, दोनों को एक साथ हम चलाते हैं, दोनों के भी कहते हैं कि ज्यादा अगर मतलब दर्द है तो पेन किलर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एलोपैथी यूज करने के बाद 2 घंटा के बाद ही आप होम्योपैथी यूज करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा से आपको एक रिलीफ भी मिल जाएगा और धीरे धीरे सेल भी जनरेट हो जाएगा, तो वो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होएगा। तो आपको अगर क्रोनिकल डिजीज है उसके लिए बेस्ट मेडिसिन सबसे होम्योपैथी होता है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, अभी के डेट में देखिए होम्योपैथी के लोग कुछ नाम भी नहीं जानते थे। टोले मोहल्ले में होम्योपैथी के एक आध गो दुकान था जो 2-4 लोग बोतल रखते थे, उसी में से देते थे, कुछ आपका मतलब हल्का टैबलेट देते थे। लेकिन अभी के डेट में सब ब्रांडेड दवा, हम लोग के यहाँ सब जर्मन मेडिसिन होता है और आज पूरे वर्ल्ड में आपका जो है से जर्मन मेडिसिन फेमस हो गया, इंडिया में SBL फेमस हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये होम्योपैथी से लोगों को विश्वास होने लगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई बैड इफेक्ट नहीं, इससे हमको पूरा बॉडी क्योर हो जाता है, इस वजह से इसको लोग ऐसे यूज करने लगे। और
अलग अलग देखिए, हर का कुछ अलग अलग स्कोप है, आप किसी को बुराई नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लें हम किसी को बुराई करें तो हर टाइप का पेशेंट से ठीक हो जाना चाहिए, ये भी गलत है। अगर एलोपैथ में अगर कोई मान लें निगेटिव बोलता है किसी पैथी के बारे में तो भी गलत है, आयुर्वेदिक बोलते हैं भी गलत है। आपको जितना बनता है सब मिला करके इलाज कीजिए और उसको बॉडी को क्योर करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन कुछ पर्टिकुलर में सबका अलग अलग स्कोप है। क्रोनिकल डिजीज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के लोग में ज्यादा जाना चाहिए, और एक्यूट डिजीज में एलोपैथ में ही ज्यादा जाना चाहिए, और नहीं तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए दवा खाना पड़ता है, जो कि आपका उसका वो केमिकल कंपाउंड होता है, उसका बॉडी में साइड इफेक्ट होता है। सर चलते चलते जो है कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे और क्या उनका परहेज बताएंगे कुछ कि ये जो हो ये नहीं होना चाहिए, खान पान को लेकर क्या ऐसा कुछ? देखिए पहला जी, हम यही सभी को मतलब एक हेल्थ का हम एक प्रोग्राम भी निकालना मतलब उसके लिए अभियान चलाना चाहता हूँ। हेल्थ एजुकेशन से मेरा शुरू से लगाव रहा है। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि जो आप खान पान में पहला सुधार कीजिए, क्योंकि आज की डेट में खान पान में सुधार नहीं होगा तो बीमारी फैलते चला जाएगा। आपको पहले क्या काम करना चाहिए कि जैसे सुबह में खान पान में किस तरह के सुधार? हाँ, खान पान के में सुधार होना चाहिए कि जैसे जो वह फूड को ज्यादा आप चूज कीजिए तो जो जल्दी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम बहुत हार्ड मीट मछली बहुत खा लिए, फैटी चीज खा लिए, है ना, मैंने क्रीमी चीज खा लिए, तो जो मेरा बॉडी पचा नहीं पा रहा है, उससे ज्यादा परहेज करना चाहिए। अगर वो सब खा लिए तो हमेशा कुछ हॉट वाटर उसको यूज करना चाहिए, और वह क्या करेगा, हॉट वाटर के उसको थोड़ा गर्म करेगा, डाइल्यूटेड करेगा, तो पाचन शक्ति बढ़ेगी। और नॉर्मली ये सप्ताह में 1-2 दिन खाना चाहिए, और नॉर्मली जो है से साग सब्जी इसमें खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए, जो हमको डाइजेशन में सपोर्ट करता है डाइल्यूटेड करके, और ये हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अदरवाइज अगर मैं बहुत मतलब फास्ट फूड खाएं या ऑयली चीज खाएं, है ना, तो वो उससे हमको दूर होना चाहिए, उससे हमको बचाव होना चाहिए, तो हम अधिक से अधिक बीमारी से बिना दवा के भी बच सकते हैं। पहले कोशिश करना चाहिए कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाए। कैसे नहीं जाएंगे, तो पहले खान पान से अपने ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद ही जब लास्ट समय में आए कि हमको जब ये सबसे नहीं हो पा रहा है तो ऑटोमेटिक बीमारी होगा, तो कोई ना कोई कहीं परेशानी में डॉक्टर के पास जाता है, मजबूरी आता है, तो जहाँ बताता है वहाँ जाता है। तो पहले ही आपको खान पान को इसी तरह से सुधार करना चाहिए। सुबह सुबह गर्म पानी भी पी लीजिए खाने के बाद, और आप चाय भी पीते हैं तो दूध का चाय कम पीजिए, 1-2 बार नींबू का चाय जरूर पीजिए, लीकर चाय जरूर पीजिए, क्योंकि आज के डेट में हर लोगों की चाय का आदत बन गया है। तो इस टाइप से करना चाहिए। और पानी को जो भी पीते हैं, तो आजकल अंदरे सब मतलब फैक्ट्री है, तो अंदरे सब एक मतलब इंसोलेबल जो होता है वह उसमें जाके घुल जाता है, फिर उसको आप अलग से गर्म करके सेपरेट नहीं करते। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि लगाते हैं घर में फिल्टर वगैरह, तो फिल्टर उसको फिल्टर करके ठीक करता है, तो हम उसको पानी पीते हैं। तो अगर किसी का फिल्टर नहीं तो पानी गर्म करके रख के और फिर ठंडा कर उसको पीना चाहिए, तो उसका आपका हेल्थ बच जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो है बीमारी को आप अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कि हम अपना टाइम कीमती देने के लिए, और जो आप सुझाव दिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा सर का सुझाव, और किस विषय पे हमें और इंटरव्यू लेना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो किस प्रकार का होना चाहिए और कौन सा बीमारी के लेकर होना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ समाचार टीवी ग्लोबल के साथ। अजय महतो, धन्यवाद।